एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पहले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम हेल्थ एंड थोड़ा सा डिजीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ हेल्थ समझेंगे अकॉर्डिंग टू WHO। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फिमिटी। यानी कि ये बोल ये रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग, हेल्थ, हम हेल्दी पर्सन हम उसको बोलेंगे। मतलब अगर ये पर्सन हेल्दी है, अगर मैं इसको हेल्दी बोल रही हूँ, मैं किस पर्सन को हेल्दी बोलूँगी? मैं उस पर्सन को हेल्दी बोलूँगी जो फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, और सोशली भी वो फिट हो। फिजिकल फिटनेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें कोई डिजीज़ विजीज़ ना हो, ठीक है, उसको कोई डिजीज़ ना हो, मतलब ओबीज ना हो, है ना, ज़्यादा सुकड़ा भी ना हो, मतलब हेल्दी हो वो पूरा, है ना। और मेंटल की अगर मैं बात करूं तो उसको किसी किस्म का स्ट्रेस ना हो, उसको किसी किस्म का डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ही फ्रेंडली नेचर, अच्छे से बात करे घर वालों के साथ भी, सोसाइटी और सोशली में। अगर वो सोसाइटी में जाता है तो वो कैसे बात करता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो भी मैटर करता है। एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज़, मतलब ऐसा हम पहले पहले क्या बोलते थे कि भाई अगर इसको बीमारी नहीं है तो ये हेल्दी है। नहीं, हेल्दी वो पर्सन है जो फिजिकली भी फिट हो, जिसको कोई बीमारी भी ना हो, जो मेंटली भी फिट हो और जो सोशली भी फिट हो। आई होप आपको ये क्लियर है। अब दिस मीन्स हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट अवॉइडिंग इलनेस। यानी कि इसका मतलब यह है कि हेल्दी पर्सन का ये मतलब नहीं है, अगर किसी को मैं हेल्दी बोल रही हूँ, या किसी हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको डिजीज़ नहीं है तो आप हेल्दी है, ठीक है। इट्स अबाउट फीलिंग गुड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप जो है अच्छा फील कर रहे हैं हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, तब आप हेल्दी हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की, हेल्थ के कॉन्सेप्ट की। 4 मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ होते हैं हमारे पास, ईच ऑफरिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। 4 मेजर कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास हेल्थ के। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आएगा कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ को डिफाइन करो, ठीक है, डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, या क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में लिखिए। तो सबसे पहला है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या है? हेल्थ इज डिफाइंड एज अ एब्सेंस ऑफ डिजीज। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हेल्दी वो पर्सन है जो क्या है, जिसको कोई डिजीज नहीं है, वो हेल्दी है। इफ यू आर नॉट सिक यू आर हेल्दी। कि अगर आप सिक नहीं हैं, अगर आप बीमार नहीं हैं, अगर आपको वॉमिटिंग नहीं हो रही है, अगर आपको फीवर नहीं है, अगर कोई भी आपको फॉर एग्जांपल किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, अगर आपको पेट दर्द नहीं है, एब्डोमिनल पेन नहीं है, अगर आपको कुछ भी नहीं है, तो आप क्या है? इफ यू आर नॉट सिक यू आर हेल्दी। तो अगर आप बीमार नहीं हैं आप हेल्दी हैं। ये कौन कहता है? ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट कहता है। ये पुराना कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उसके बाद आया इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। उसने बोला भाई मैं भी कुछ कहूँगा। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये कहने लगा कि आपकी हेल्थ जो है वो डिपेंड करती है आपके एनवायरनमेंट पे, यानी कि आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। आपके जो एनवायरनमेंट है, उसका जो एयर है वो क्लीन है, उसकी हवा जो है वो क्लीन है, उसका जो वाटर है वो क्लीन है, और उसका हाइजीन यानी कि सफाई वफाई है आपके एनवायरनमेंट में, वो किस पे वो डिपेंड करता है कि आप हेल्दी हैं या नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारों ने सुना होगा दिल्ली की जो एयर है वो क्या हो गई है, वो गंदी हो गई है ना। तो इसका इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का ये कहता है कि हेल्थ जो है वो डिपेंड करती है इंसान के एनवायरनमेंट पे। मतलब एनवायरनमेंट, पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी जो एयर है वो क्लीन है, उसका जो वाटर है वो साफ़ है, वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेंटल कॉन्सेप्ट। मेंटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिमाग। मेंटल दिमाग के बारे में, पर्सन थॉट्स, इमोशंस, स्ट्रेस लेवल। मतलब ये कि मेंटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मेंटल कॉन्सेप्ट कहता है कि पर्सन के थॉट्स कैसे हैं, उसके इमोशंस कैसे हैं, उसका स्ट्रेस लेवल कैसा है, यानी कि थॉट्स वो क्या सोच रहा है, वो अच्छी चीज़ें सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है। इमोशंस कैसे हैं, सैड है, हैप्पी है, ठीक है। स्ट्रेस लेवल कैसा है उसका, है ना, कि ज़्यादा स्ट्रेस में तो नहीं है, डिप्रेशन में तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है। ये इम्पैक्ट करता है ना इंसान के हेल्थ पे, ठीक है। फिर आता है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ने बोला मैं भी कुछ बोलूँगा। ये कॉम्बिनेशन है किसका? फिजिकल। ये है कि भाई फिजिकली भी फिट हो तुम, मेंटली भी, सोशली भी, और स्पिरिचुअली भी वेलबींग हो। ये पूरा का पूरा बैलेंस है, ठीक है। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको 4 तरीके के कॉन्सेप्ट बताए।
4 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर आपको बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपकी हेल्थ जो डिपेंड करती है वो एनवायरनमेंट पे, आपकी एयर क्लीन है, आपका वाटर क्लीन है, आपका हाइजीन कैसा है। मेंटल कॉन्सेप्ट ये कहता है दिमाग पे, ठीक है, पर्सन के थॉट्स कैसे हैं, थॉट्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। इमोशंस कैसे हैं, पर्सन का स्ट्रेस लेवल कैसा है, ठीक है, ये इम्पैक्ट करता है हेल्थ पे, ठीक। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहता है मैं तो मैं सब कुछ बोलूँगा, फिजिकल बंदा फिट है, कोई बीमारी नहीं है, बंदा मेंटली भी स्टेबल है, बंदा सोशली भी अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है लोगों के साथ, इमोशन भी उसका अच्छा है, स्पिरिचुअल वेलबींग है, तो बंदा पूरा का पूरा हेल्दी है। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ की, ठीक है, हेल्थ के डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू WHO। ये सब कुछ मैं अकॉर्डिंग टू WHO बता रही हूँ। WHO डिफाइंस 5 की डायमेंशंस। WHO ने 5 डायमेंशंस बताए, क्या? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, ठीक है। WHO ने बोला कि हमारा जो डायमेंशंस हैं वो हैं 5। कितने हैं? 5। एक है हमारा फिजिकल हेल्थ, यानी कि बॉडी एबिलिटी टू फंक्शन प्रॉपरली, स्टे फिट, ईट वेल, यानी कि जो बंदा फिट है वो क्या है? वो हेल्दी है। अगर आप अच्छा खाना खाओगे आप फिट रहोगे। ये किसने बोला? WHO ने। क्या बोला? WHO के डायमेंशंस, सबसे पहले है फिजिकल हेल्थ। आपकी फिजिकल हेल्थ मतलब बॉडी की एबिलिटी टू फंक्शन प्रॉपरली, बॉडी जो है, बॉडी के ऑर्गन जो है वो फंक्शन कर रहे हैं प्रॉपरली, आप जो है फिट हो, आप जो है ये अच्छे से खा पी रहे हो, ठीक है। ये सब कुछ, ये डोले शोले बना रहा है, खा भी अच्छे से रहा है, सेव वगैरह सब कुछ कर रहा है, तो ये क्या है? फिट है। मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो एक स्ट्रॉन्ग माइंड, फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड एनजाइटी, स्टे पॉजिटिव। क्या बोलता है ये बोल रहा है कि मेंटल हेल्थ में क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग माइंड होना चाहिए, हमारा माइंड जो होना चाहिए वीक नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, हमारा माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, हमारे माइंड में कोई एनजाइटी नहीं होनी चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है, हैप्पी, ठीक। सोशल हेल्थ क्या कहता है? ये देखो, ये आपने इसके साथ हाथ मिलाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी सोशल लाइफ गुजारा है। एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप, यानी कि इस बंदे में एबिलिटी है कि ये मेंटेन कर सकता है रिलेशनशिप अच्छे से, ठीक है। मतलब कि ये सोशल हेल्थ क्या बताता है? सोशल हेल्थ बताता है कि आप में एबिलिटी है कि आप अच्छे से रिलेशनशिप्स पहले बिल्ड करते हो, फिर अच्छे से उनके साथ प्रॉपरली बिहेव करते हो, प्रॉपरली उनको खुश रखते हो, खुद भी खुश रहते हो, उनको भी खुश रहने देते हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ खुश हो, अपने मम्मी पापा के साथ खुश हो, अपने भाई बहन के साथ खुश हो। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या कहता है कि फाइंडिंग पर्पस, वैल्यूज एंड इनर पीस, यानी कि आपको जो है, आपका पर्पस लाइफ में क्या है, आपका एम क्या है, आपका एम क्या है ना, आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, है ना, आपका कुछ ना कुछ एम होना चाहिए। ऐसे नहीं भाई सुबह उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, खा नहीं रहे, पी रहे हैं तो बस सो रहे हैं, आप में कुछ एम होना चाहिए, है ना, वैल्यूज होनी चाहिए, और इनर पीस भी आपको ढूंढना चाहिए, यानी कि जो भी आपका गॉड है उसके साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, ठीक। फिर हम बात करते हैं इमोशनल हेल्थ की। इमोशनल हेल्थ में क्या 5th वाला है? इमोशनल हेल्थ जो कि मैनेज करता है इमोशंस, यानी कि आप अपना अगर आपको कोई स्ट्रेस होता है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, है ना, स्ट्रेस को कंट्रोल कर सको, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सको और हैंडल कर सको, जो भी आपके लाइफ के चैलेंजेस आते हैं उनको क्या कर सको, चैलेंजेस को हैंडल कर सको। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग के बारे में, ठीक है। वेलबींग गोज बियॉन्ड जस्ट फिजिकल हेल्थ, इट्स अबाउट लिविंग अ फुलफिलिंग लाइफ, यानी कि वेलबींग का मतलब ये है कि आप जस्ट, ये बियॉन्ड है किसके? फिजिकल हेल्थ के। क्या ये नहीं है कि फिजिकल हेल्थ है तो सब कुछ है, नहीं, ये थोड़ा फुलफिल, आप अपनी लाइफ की लिविंग को कैसे फुलफिल कर रहे हो, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका कैसा है, बेस्ड ऑन इनकम, जॉब, असिस्टेंट, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। लेवल ऑफ लिविंग, आप कैसे घर में रहते हो, कैसा खाना खाते हो, कैसा एजुकेशन है आपका, हाउसिंग कैसी है, सोशल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स वगैरह आपके सब कुछ कैसे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर मैं बात करूँ, आप हैप्पी हैं, आप कंफर्टेबल हैं, सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ के साथ या नहीं। फिर हम बात करते हैं हैप्पीनेस में आप, ये क्या है कि आप अपनी लाइफ में जो आप चीज़ें कर रहे हो आप उसके साथ हैप्पी हो या नहीं हो। फिर आते हैं PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, मेजर्स हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक लिविंग कंडीशंस, ठीक। ये सब था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। अब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है। डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या बताता है? डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ बताता है कि हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फोर फैक्टर्स। हेल्थ जो हमारा हेल्थ है ना, उसके HEL हेल्थ में हमारे पास सबसे पहला है इंडिविजुअल, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। फिर है फैमिली के बाद ही इंडिविजुअल होगा तो फैमिली बनेगी तो क्या बनेगा? कम्युनिटी बनेगी तो हमारा सोसाइटी बनेगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। डिटरमिनेंट्स तो क्या बोला मैंने आपको? हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 4 की फैक्टर्स। एक होता है इंडिविजुअल, यानी कि जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, पर्सनल हैबिट्स इंसान के कैसे हैं। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री, यानी कि है लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, सपोर्ट सिस्टम कैसा है। कम्युनिटी हेल्थ केयर, एसेस, सैनिटाइजेशन, सैनिटेशन,
है ना, और सोशल सर्विसेज, सोसाइटी, इकोनॉमिक स्टेटस, है ना, कल्चरल बिलीव्स एंड हेल्थ केयर पॉलिसीज़। फिर हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि कितनी तरीके के लेवल्स होते हैं हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर लेवल इज़ प्रोवाइडेड एट 3 लेवल्स टू एंश्योर कॉम्प्रहेंसिव केयर। एक होता है हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है? एक बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज होती है, जिसमें फर्स्ट क्या किया जाता है, फर्स्ट कंटैक्ट विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, आप कंटैक्ट करते हो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, है ना। इसमें होता है बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए ये भी प्राइमरी में आता है कि वैक्सीनेशन वगैरह, जैसे कोविड में वैक्सीनेशन की जा रही थी कि को हम क्या कर सकें, उस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकें। हाइजीन वगैरह मेंटेन करना, अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना, है ना, आपकी रोज़ सुबह उठ के नहाना चाहिए, हमें ब्रश करना चाहिए, हमें अच्छे अच्छे कपड़े, साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, हमें साफ़ चीज़ें खानी चाहिए, और अगर आपको किसी भी कोई भी बीमारी होती है तो अवेयर करना चाहिए, वैक्सीन वगैरह लगानी चाहिए। हेल्थ प्रमोशन, एनकरेजिंग द हेल्थी लाइफस्टाइल, आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल को एनकरेज करना चाहिए, जैसे अच्छा फूड, बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यूरेटिव सर्विसेज, बेसिक ट्रीटमेंट फॉर कॉमन इलनेस, जैसे कॉमन इलनेस जो है, कोल्ड वगैरह है, आपको कुछ भी है, बेसिक ट्रीटमेंट फॉर कॉमन इलनेस के लिए आपको क्यूरेटिव सर्विसेज। सेकेंडरी हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूं तो मोर स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड एट हाईली स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़, एडवांस मेडिकल टेस्टिंग वगैरह, है ना, ट्रीटमेंट फैकल्टीज़ होनी चाहिए, नर्सिंग होम होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह, है ना। टर्शरी में ये आता है, टर्शरी हेल्थ केयर होता है कि अब बंदा जो है हॉस्पिटल्स में पहुंच गया है। मोस्ट एविडेंस लेवल ऑफ हेल्थ केयर, मोस्ट एडवांस लेवल ऑफ मेडिकल केयर इसमें प्रोवाइड की जाती है। रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गया, डिसेबिलिटी लिमिटेशन सेंटर हो गया, ठीक है, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स रिगेन फंक्शन वगैरह, है ना। जैसे आपने वो देखा होगा, कोई किसी की टांग काट दी जाती है, फिर उनको प्लास्टिक की वो टांग लगाई जाती है ना, ताकि वो अपना फंक्शन फिर से ये होती है डिसेबिलिटी लिमिटेशन सर्विसेज। फिर आता है हाईली स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, एडवांसमेंट ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटीज़, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो हमने पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। फिर हमारे पास फाइनल थॉट ये है कि हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट ट्रीटिंग डिजीज, इट्स अबाउट टोटल वेलबींग, आवर एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल टू एक्सेस एंड हेल्थ केयर शेप आवर हेल्थ, ठीक है। प्रिवेंटिव केयर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्ले ह्यूज रोल इन कीपिंग हेल्दी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।